हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रुद्रा स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में। मैं दिवाकर मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग मैथ में बहुत बेहतरीन ट्रिक सीखने वाले हैं जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। तो चलिए शुरुआत किया जाए। देखिए, ऐसे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, आपके लिए ये क्वेश्चन देखिए, बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन का मैं कलेक्शन आपके लिए लाया हूं जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये देखिए क्वेश्चन, जो कि हर एक क्वेश्चन हर एक टाइप अलग अलग है। आपको सीख कर ऐसा लगेगा कि सर आज बहुत कुछ नया सीखने को मिला। तो चलिए शुरुआत किया जाए। सबसे पहले बेहतरीन और खतरनाक ट्रिक से देखिए, अगर करड़ी के अंदर 12 प्लस करड़ी के अंदर 12 प्लस करड़ी के अंदर 12 प्लस डॉट 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 ऐसे इनफाइनाइट आपको मिले, फिर करड़ी के अंदर 20 प्लस करड़ी के अंदर 20 प्लस करड़ी के अंदर 20 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक मिले, फिर ऐसे ही यहाँ प्लस प्लस मिल रहा था, माइनस भी मिल सकता है। 72 माइनस करड़ी के अंदर माइनस करड़ी के अंदर 72 ऐसे डॉट 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 इनफाइनाइट मिले। तब क्या करेंगे आप देखिए, सबसे पहले आप ये जो 12 करड़ी के अंदर लिखा है प्लस का करड़ी के अंदर 12 लिखा है प्लस करड़ी के अंदर 12 लिखा है, आपको क्या करना है, ये 12 बाहर लिख लेना है। क्लियर है? अब आपको इसका ऐसा फैक्टर तोड़ना है जिसके फैक्टर के बीच में डिफरेंस 1 का हो। तो आप कहेंगे सर इसका फैक्टर मुझे पता चल गया, 3 और 4 है। देखिए, जिसके बीच का डिफरेंस कितना है, जिसके बीच का कॉमन डिफरेंस 1 होना चाहिए। हमेशा ऐसा खोजना है। कॉमन डिफरेंस 1 पता चल गया। तो अगर प्लस प्लस में संख्या लिखी है तो ये जो बड़ा वाला है, मतलब 3 और 4 दोनों में बड़ा कौन है, 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। बस सॉल्व हो गया ये। देखिए, अब सबसे पहले आपको 20 लिख लेना, करड़ी के अंदर 20 प्लस करड़ी के अंदर 20 प्लस करड़ी के अंदर 20 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक लिखा है। तो सबसे पहले 20 आपको बाहर लिख लेना है। इसका ऐसा फैक्टर खोजना है माय डियर फ्रेंड्स जिसके बीच में 1 का डिफरेंस हो। कॉमन डिफरेंस क्या हो, 1 का। मिल गया, 4 5 20। तो ये जो बड़ा वाला है, दोनों में बड़ा कौन है, 5 है, तो इसका आंसर हो गया 5। बस सॉल्व हो गया ये। देखिए, अगर करड़ी के अंदर 72, अगर इन केस माइनस आ गया तब भी आपको 72 बाहर लिख लेना है। अब इसका ऐसा फैक्टर खोजना है जिसमें 1 का कॉमन डिफरेंस हो। आ गया 1 का कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना का, 1 का। तो इस बार क्या होगा, छोटा वाला जो है ना आपका आंसर हो जाएगा माइनस की कंडीशन में। छोटा वाला मतलब इन दोनों में छोटा कौन है, 8 हो जाएगा इसका आंसर। आप कहेंगे सर मान लीजिए कि ऐसे फैक्टर मुझे मिलते हैं जो टूटता ही नहीं है। जैसे मान लीजिए 6 टूट जाएगा और उसके बाद 12 टूटेगा, उसके बाद आपका 20, उसके बाद 30, 30 के बाद 42, फिर 56, फिर उसके बाद 72। ये सारे फैक्टर टूटेंगे जिनके बीच में कॉमन डिफरेंस 1 का होगा। और जिसके बीच में कॉमन डिफरेंस 1 का ना हो, फिर क्या करेंगे, उसके लिए देखिए उपाय क्या है। उसके लिए भी उपाय है। क्लियर? देखिए आपको मैं बताता हूं। देखिए, जैसे यहां तो ये तो सॉल्व कर लेंगे आप। देखिए, जैसे इसके बीच में ये जो सवाल है ना, इसका फैक्टर जो है ना, देखिए इसका फैक्टर नहीं टूट पा रहा है। सेम सवाल है, 1 1 1। जैसे वहां था 12 था, या तो इसके स्थान पर 30 हो सकता, 72 हो सकता है और 56 हो सकता है। इसका फैक्टर तो नहीं टूट रहा ना, प्लस 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 में लिखा है। क्लियर है? तो आपको इसके बाद देखना है, एक संख्या के बाद, एक संख्या के बाद ऐसा संख्या जिसका फैक्टर टूट जाए। तो 2, इसका फैक्टर 1 गुणा 2। आप देखिए कॉमन डिफरेंस कितना आ गया है, कॉमन डिफरेंस 1 का है। तो आप क्या बोलेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 के बीच। इसका जो सवाल सॉल्व होकर आएगा ऑप्शन में ऐसा ही लिखा रहेगा, इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 के बीच। क्लियर है? अब ये देखिए
3 के बाद आपको खोजना है ऐसा संख्या जिसका फैक्टर करें तो कॉमन डिफरेंस 1 आए। आपने कहा 4, अरे 4 नहीं हो रहा है, 5 नहीं हो रहा, 6, उसके आगे क्या है, इसके आगे 6 है, 6 का फैक्टर क्या हो जाएगा 2 गुणा 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3 के बीच सॉल्व होने पर आंसर आएगा। ऑप्शन में ऐसे ही रखा रहेगा। 5 के बाद आप देखेंगे कि सर 5 के बाद तो 6 ही है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 और 3 के बीच। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। 5 के बाद फैक्टर, 5 का तो फैक्टर नहीं होता ना जिसका कॉमन डिफरेंस 1 है, तो प्लस में क्या देखेंगे इसके बाद की संख्या। 5 के बाद 6 का क्या होता 2 गुणा 3, कॉमन डिफरेंस 1 का, तो इसका आंसर ऐसे लिखेंगे 2 और 3 के बीच। देखिए एकदम बेहतरीन और एकदम खतरनाक सा सवाल। अगर माइनस 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 हो जाए, आपने माइनस माइनस हो गया तो आपको ध्यान देना इसके पहले ऐसी कोई संख्या है जिसका कॉमन डिफरेंस 1 है। आप कहेंगे सर 1 के पहले कोई संख्या 0 आती है, क्लियर, 0 आती है, और 0 और गुणा 1, क्लियर है। अगर हम 0 का देखें तो 0 और 1 का कॉमन डिफरेंस क्या होता है 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 और 1 के बीच। क्लियर है। अब देखिए 3 के पहले ऐसी कोई संख्या है जिसका कॉमन डिफरेंस, अब पहले क्यों देख रहे हैं माइनस 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 लगा इसलिए देख रहा हूं मैं। 3 के पहले 2 है जिसका फैक्टर करते हैं ना तो कॉमन डिफरेंस 1 आता है माय डियर फ्रेंड्स, 1 आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 और 2 के बीच, 2 के बीच। पेपर में अगर धर दिया जाता है ये क्वेश्चन ना तो सर पकड़ लेते हैं बच्चे, कहते हैं कि अब ये कैसे सॉल्व करें। आप देख रहे हैं कि ऐसे बड़े बड़े सवाल को सॉल्व कर पाएंगे आप। 32 लिखा है तो 32 को आपको क्या करना, ऐसा फैक्टर 32 के पहले खोजना है जिसका कॉमन डिफरेंस 1 का हो। क्लियर है। तो आपने देखा 6 5 30, आपने देख लिया कि इसके पहले 30 है, 5 गुणा 6 जिसमें कॉमन डिफरेंस कितना का होता है 1 का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 और 6 के बीच, 5 और 6 के बीच, इसका आंसर हो गया 5 और 6 के बीच। क्लियर। ये सवाल सॉल्व हो चुके हैं माय डियर फ्रेंड्स। अब देखिए अब आपको मैंने ये सिखाया था, फिर से प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूं आपको। 42 प्लस 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 है, इसका फैक्टर पॉसिबल है ना। अरे 6 7 42, 42 को बाहर कर लेंगे, 42 को बाहर कर लेंगे, इसका फैक्टर खोजेंगे 6 7 42, कॉमन डिफरेंस 1 का मिलना चाहिए, मिल गया, तो आप लिख लेंगे कि इसमें 6 7 42 फैक्टर मिल गया। तो ये जो बड़ा वाला होता है ना अगर प्लस प्लस है तो इसका आंसर हो जाता है 7। क्लियर है। अब देखिए जैसे 56 का फैक्टर खोजना है तो कॉमन डिफरेंस 1 का ही होना चाहिए, मस्ट है। 7 बटे 56 माइनस माइनस है तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा। छोटा वाला मतलब कि ये जो फैक्टर आपने खोजा था छोटा वाला 7 है, 7 आंसर। मतलब ये इतने बड़े सवाल को सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा है 7। जैसे इसका फैक्टर आपने खोजा 110 का फैक्टर खोजा तो आपका पता चला कॉमन डिफरेंस 1 का होना चाहिए 10 गुणे 11। क्लियर है। तो अब माइनस माइनस लगा तो इसका आंसर हो जाएगा 10। इतने बड़े से बड़े सवालों को आप बिल्कुल धूल चटा सकते हैं कम से कम समय में। देखिए अब देखिए क्या करेंगे, यहां से अगर मान लीजिए ना प्लस हो ना माइनस हो, क्लियर, सिर्फ करड़ी के अंदर 7, करड़ी के अंदर 7, करड़ी के अंदर 7, डॉट 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 ऐसे इनफाइनाइट तक हो, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा सिर्फ 7 हो जाएगा। अगर करड़ी के अंदर 7, करड़ी के अंदर 7, करड़ी के अंदर 7, डॉट 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 इनफाइनाइट तक हो तो सिर्फ 6 आंसर हो जाएगा। अगर करड़ी के अंदर 8, करड़ी के अंदर 8, करड़ी के अंदर 8, डॉट 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 इनफाइनाइट तक हो तो इसका आंसर सिर्फ 8 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए जिसको आप काउंट कर सकते हैं, करड़ी के अंदर 3, करड़ी के अंदर 3, करड़ी के अंदर 3, करड़ी के 3, अब समाप्त हो गए, अब है ही नहीं। जब कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या होता है यहाँ 2 2 2।
अब जिसको आप गिन सकते हैं, जैसे इसको हम गिन सकते हैं 1 करड़ी, 2 करड़ी, 3 करड़ी, 4 करड़ी, आपने लिख दिया हम गिन सकते हैं सर 4 करड़ी। तो आपको क्या करना है, 2 के पावर 4 कर देना है। कर दिया आपने 2 के पावर 4। 2 के पावर 4 कितना होता है 16। क्लियर। आपको ये संख्या लिख लेनी है, 3 3 3 3 करड़ी में था तो 3 लिख लेना है। अब क्या करना है, जो आप 16 ये लाए हैं ना उससे एक कम कर दीजिए, तो 15 और बटे 16 कर दीजिए। ये आपका आंसर हो गया माय डियर फ्रेंड्स। एक और देख लीजिए, जैसे यहां क्या है, यहां सब में 2 2 2 2 मैंने नहीं लिखा तो अंडरस्टूड है। तो आपने लिखा 1 2 3 4 5 5 है, इसका मतलब 2 के पावर 5 है सर, इसका मतलब 32 है। क्लियर है, 2 के पावर 5 मतलब 32 है। तो क्या करेंगे आप 5 लिखेंगे, एक कम करके मतलब 31 बटे 32, ये आंसर हो गया। अब इसको चेक करेंगे कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, तो 2 के पावर 6 लिख लेंगे। 2 के पावर 6 क्या होता है, 32 गुना होता है 64। क्लियर। तो 7 के पावर 1 कम करके लिखेंगे 63/64। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा आपको। देखिए एक और शानदार तरीका है, एकदम बेहतरीन सा तरीका है, वो भी मैं आपको सिखा देता हूं। क्लियर। देखिएगा, आप कहेंगे सर ये 2 2 2 वाला समझ में, अगर 3 आ जाए 4 आ जाए फिर क्या करेंगे, आपको देख लेना कितनी बार 2 है, 1 2 3 4। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 के पावर 4 लिख लेना है। क्लियर। फिर शुरुआत करना है 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3, बस स्टॉप कर लेना। क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 4 बार ही तो 2 था, इसको सॉल्व कर लेना है। 8 4 12, अब 12 2 14 1 15, 15 बटे 16 आ गया। अब क्या करेंगे, ये जो 3 के पावर आप लिख देंगे 15 बटे 16, सॉल्व हो गया माय डियर फ्रेंड्स। क्लियर है। अब देखिए इसको जैसे आपको सॉल्व करना है, जैसे इसको सॉल्व करना है, अब मैं इसको क्या करता हूं, मैं थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूं, थोड़ा सा मैं इसको छोटा करके स्पेस बना लेता हूं, फिर मैं आपको दिखाता हूं। ये सवाल आपको एकदम क्लियर विजुअल हो रहा होगा। मैं क्या करूंगा, पहले गिन लूंगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो मैंने लिख लिया 2 के पावर 5। क्लियर। अब मैं क्या करूंगा, 5 बार मुझे लिखना है, 1 बार मैं लिख चुका, 2 बार, 3 बार, ये हो गया 4 बार, ये हो गया 5 बार, ये हो गया आपका 5 बार। मुझे इसको सॉल्व कर लेना, मेरा आंसर नीचे मैंने सॉल्व किया 32। क्लियर। ये हो गया 16, 16 और 8, 16 8 24, और 24 और 4, 24 4 28, 28 2 30, और 30 और 1 31। किसी भी संख्या के पावर अगर 0 होता है तो उसका मान क्या आता है, 1 आता है। कल मैंने घातांक करड़ी आपको सिखाया था, उसमें एक रूल होता है। क्लियर है। आपने देखा क्या आ गया, 31 बटे 32, तो ये 5 5 5 5 था, तो आपको क्या करना है, 5 के पावर 31 बटे 32 आपको लिख लेना है। एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए ये सवाल मैं आपको सिखाता हूं, ये वाला सवाल देखिएगा। आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, गिन लीजिए 1 2 3, 3 बार लिखा था तो 3 के पावर 3, अब मुझे 3 बार ही लिखना है, 3 के पावर 0 से चालू करके, ये हो गया 2, ये हो गया 3 बार, मुझे इसको सॉल्व कर लेना है। 3 3 9, 9 3 12, 12 1 13, 13 बटे 27। अब मुझे किसके पावर लिखना है, 5 के पावर, 13 बटे 27 इसका राइट आंसर होगा। क्लियर। आप देख लीजिए 1 2 3 4, तो 4 के ऊपर 4 आपने लिख लिया, फिर आप लिखेंगे 4 के पावर 0 प्लस 4 के पावर 1 प्लस 4 के पावर 2 प्लस 4 के पावर 3, 1 2 3 4 बार मैंने लिख दिया। मैं इसको सॉल्व करूंगा, 4 का क्यूब होता है, 4 का क्यूब 64, और 64 और मैं 16, 64 में 16 जोड़ दिया, ये 0 80, 64 16 80, 80 और 4 80, 4 84 और 1 85, इसका आंसर क्या आ गया 85। और नीचे तो आप जानते ही हैं 4 चौके 16 और 16 16 256। क्लियर है। 4 के पावर 4 256 होता, क्या हो जाएगा ये 7 के पावर 85 बटे 256, आपका सॉल्व हो गया। क्लियर है। अब देखिए मान लीजिए इस तरह से आ जाए, ये इस तरह से लिखा हो, करड़ी के अंदर 4, ये घनमूल है,
4 फिर घनमूल 4 घनमूल 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक है ये। और फिर 32 के पावर तो n का मान पूछा जा रहा है। आप क्या करिए, सबसे पहले आप एक काम करिए माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए, आप यहां लिख लीजिए घनमूल 4, यहां भी घनमूल 4, यहां भी घनमूल 4, ऐसे डॉट 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 इनफाइनाइट तक। अब मान लीजिए इसका मान x है। अभी तूफान की तरह सॉल्व करेंगे, पहले मैं आपको सिखा तो लूं। सबसे पहले क्या करेंगे, आप दोनों पक्षों का क्यूब कर देंगे। मैंने मान लिया इसके बराबर x, अब दोनों पक्षों का मैंने क्यूब कर दिया। ध्यान से सुनते रहिएगा, जब मैंने दोनों पक्षों का क्यूब किया तो ये था घनमूल में, ये वाला हट जाएगा तो 4 बचेगा। क्या यहाँ था घनमूल 4, ये हो जाएगा घनमूल 4 घनमूल 4 डॉट 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 इनफाइनाइट बराबर x क्यूब, यही था। मैंने क्या, आप एक बात बताइए, 4 गुणा, अगर ये लिखा है इस तरह से डॉट 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 इनफाइनाइट तक, वही चीज लिखा है। अगर समुंदर में से मैं एक गिलास पानी निकाल लूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा? अरे घनमूल के अंदर 4 घनमूल के अंदर 4 इनफाइनाइट तक लिखा था। अगर एक कम हो गया तो मैं इसके स्थान पर जो मैंने माना था, इसके स्थान पर मैंने क्या माना था x, मैं रख सकता हूं x बराबर क्या हो गया x क्यों। अब एक इससे कट गया तो 4 बराबर क्या आ गया x क्यूब, अरे x स्क्वायर, सॉरी एक काट दिया, तो x बराबर क्या आ गया 2 वैल्यू आ गया। क्लियर? आपने क्या किया कि इसको आपने सॉल्व कर दिया, सब सॉल्व करके इसका मान आया 2 और बराबर क्या दिया था 32 के पावर n। आपको इसको सॉल्व करना है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। क्लियर? तो 2 के पावर 5 कर दिया, आपने क्या किया 2 के पावर 1 कर दिया और 2 के पावर 5 और पावर n था। क्लियर? ये हो गया 2 के पावर 1 बराबर 2 के पावर 5n। आपको n का मान निकालना था, तो देखिए आधार समान है, आधार समान है तो जो घातें ना आपस में बराबर हो जाएंगी। तो 1 बराबर 5n, n बराबर क्या आ गया 1/5। ये आंसर सॉल्व हो गया। लेकिन आपको इतना बड़ा आंसर सॉल्व नहीं करने की जरूरत है। क्लियर है? अब देखिएगा इसका सॉल्व करेंगे कैसे, इसका सॉल्व करेंगे कैसे। आपको क्या करना है, ये संख्या लिख लेना है, संख्या लिख लेना है। ये जैसे क्या है इसका मान 3, एक कम करके लिखना है, एक कम करके लिखना है बराबर 32 के पावर n। अब आपने देखा कि मुझे इसको बनाना है 2 के पावर, तो इसको भी 2 के पावर बना लीजिए, 2 के पावर 2 के पावर 1/2, ये हो गया 2 के पावर 5 के पावर n। क्लियर? आपने इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 2, ये 2 से 2, ये क्या ब्रैकेट में गुणा हो जाता, 2 गुणा 1/2 बराबर 2 के पावर 5n। आपने देखा ये कैंसिल हो गया, 2 के पावर 1 बराबर 2 के पावर 5n, तो 5n बराबर 1, तो n का मान क्या आ गया 1/5। तूफान की तरह सॉल्व करेंगे। देखिएगा एक और सवाल मैं आपके लिए लेकर आया हूं, ये 8 है तो 8 के पावर क्या करना है आपको, एक कम करके मतलब ऐसे लिख देना 1/4। अगर 7 होता तो मैं लिख देता 1/6, 3 होता तो 1/2, 8 होता तो 1/7 बराबर ये 64 के पावर n है। क्लियर? अब क्या करेंगे, 8 के पावर 1/4 है, मैं इसको 8 के पावर बना लेता हूं। मुझे पता है 8 8 64, 8 का स्क्वायर करूंगा पावर n, मैं इसको सॉल्व करूंगा 1/4, ये हो जाएगा 8 के पावर 2n। मुझे पता है आधार समान होता है तो घातें आपस में बराबर हो जाती हैं, 1/4 बराबर 2n। तो मैं यहाँ n का मान निकालूंगा तो ये जो 2 है ये नीचे आ जाएगा, 1/8 हो गया। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? तो n का मान क्या हो गया 1/8। आपने देखा बड़े से बड़े सवालों को आप धूल चटा दे रहे हैं। मान लीजिए अभी तक आप प्लस 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 करते आए हैं, माइनस 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 करते आए हैं। मान लीजिए कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस आ जाए, फिर आप क्या करेंगे, अरे यहाँ प्लस है माइनस है प्लस है माइनस है, ये अंतर है ना, तो इसके लिए लगाएंगे एक जादुई तरीका। जादुई तरीका क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 4a माइनस 3, उसके बाद करेंगे आप +1/2, ये फॉर्मूला लगा देंगे और आंसर सॉल्व हो जाएगा। देखिए a के स्थान पर 4 रखना है आपको, 4 चौके 16 माइनस 3, यहाँ बगल में दूर ले जाके +1/2। आपने देखा क्या हो गया, ये
स्क्वायर रूट ऑफ 13 प्लस 1 बटे 2, ये आंसर रहेगा। ऐसे ही ऑप्शन में दिया रहेगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। देखिए एक और क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस के लिए लाया हूं। सबसे पहले आपको देखना प्लस है माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इनफाइनाइट तक है, तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है स्क्वायर रूट ऑफ में 4a, उसके बाद -3 प्लस 1 बटे 2, ये फॉर्मूला है। आप ट्रिक भी बोल सकते हैं इसको। ये है 4 गुणे 7, a का मान क्या बोलेंगे, अरे जो ब्रैकेट के अंदर है यही तो है, क्लियर है। -3 और प्लस 1 अपॉन 2, इसको सॉल्व कर लीजिए। 7 चौके 28 में से 3 गया 28, 7 चौके 28 में से 3 गया 25, 25 हो गया प्लस 1 बटे 2, क्लियर। अब क्या करेंगे, 25 का 5 प्लस 1 बटे 2, इसको सॉल्व कर लिया 6 बटे 2, इसका क्या आंसर आ गया 3, क्लियर है। अब देखिए ये मैंने आपको सॉल्व करा दिया है, और इसके आगे भी मैंने बहुत बेहतरीन ये भी सॉल्व करा दिया, ये भी सॉल्व करा दिया। आई थिंक दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मिलेंगे किसी नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में जिसमें जादुई तरीका होगा, या मैथ का या रीजनिंग का।